आज के वीडियो में मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड और 53 का एनालिसिस करके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर क्या है कि राणे नाम के पुलिस ऑफिसर ऊपर लटके हुए रहते हैं और थोड़ी देर में वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे बहुत सारे बच्चे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक गन पड़ा हुआ रहता है और उसी वक्त वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर वो उनको चेक करते हैं तो फिर वो मर चुके होते हैं, इसलिए वो जो है सीआईडी वालों को बुलाते हैं। तो फिर वहाँ पे अचानक से दो सर आ जाते हैं, बच्ची से गन ले लेते हैं और फिर अभिजीत सर को कॉल करके बुलाते हैं क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर का खून हुआ रहता है। फिर जो है रहने के बाद पता चलता है कि वो सुसाइड हो सकता है और फिर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो जो है रहने ऑफिसर जो थे वो जाने के टाइम पे बच्चों को क्रिकेट खिला के जाते थे, लेकिन आज नहीं खिलाए थे और बहुत ही घबराए हुए रहते थे जाने के टाइम पे। आज ऐसा पता चला फिर जो है कुछ नहीं मिल रहा होता है तो फिर ऊपर जाके चेक कर रहे होते हैं। फिर अभिजीत सर बताते हैं कि एक दंगों में कुछ बच्चे की जान बचाने के लिए 3 गोली खाए थे। जिस इंसान गोली खाता है दूसरों के लिए वो कैसे सुसाइड कर सकता है, ऐसा अभिजीत सर बता रहे होते हैं। फिर जो है पता चलता है कि वहाँ पे वो एक अकेले नहीं थे, कोई और था और हाथापाई के दौरान उनका बैच वहाँ पे नीचे गिरा पड़ा होगा, ऐसा भी पता चलता है। फिर जो है घर वालों से बातचीत के दौरान पता चला कि कोई फोन आया था। फिर दया सर बताते हैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं आया होता है और फिर उसी वक्त और एक फोन के बारे में पता चलता है और फिर वो फोन दया सर अभिजीत सर को दिया जाता है और फिर वो चेक करते हैं। फिर पता चलता है डी नाम का एक नंबर वहाँ पे सेव है, एक ही नंबर वही फोन पे था और फिर पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि काम की बात वो घर पे नहीं करते थे और ज्यादा काम हो तो घर नहीं आते थे, ऐसा उनके घर वाले बताते हैं उनको। फिर जो है हीरो में दिखाया गया है कि ऐसे भी सर बोल रहे होते हैं एक आदमी का 2 चेहरा होता है, जो कि सामने होता है और दूसरा सामने लाना पड़ता है, ऐसा बोल ही रहे होते हैं। और एक कॉल आता है वहाँ पे और ट्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर कर जाता है और फिर ऐसे भी सर बोलते हैं कि दोनों नंबर को ट्रेस करने के लिए पूर्वी को फिर जो है सर ये भी बोलते हैं कि ये आदमी कॉल किया था, यानी कि इसको पता नहीं है कि वो रहने का मौत हो चुका है और ये डी नंबर का जो सेव हुआ था उसको भी ट्रेस करने के लिए पूर्वी को बोलते हैं ऐसे भी सर। फिर जो है सीबी सर बोलते हैं कि ये राणे आपके जान नहीं ले सकता, इसके गन से गोली चली तो किसको लगी होगी। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसका कैरियर देखे तो दुश्मन ज्यादा है दोस्त कम है, तो कोई क्रिमिनल ऐसा किया होगा, ऐसा अभिजीत सर बता रहे होते हैं। फिर जो है वो 2 नंबर में से एक तो इनक्रिप्टेड था और दूसरा पता चल गया था जो कि कोई द्रिवेश नाम का था और अभिजीत सर बताते हैं ये तो कोई गैंगस्टर है। फिर बताते हैं पूर्वी मैम कि ये तो मर चुके हैं। फिर जो है ये द्रिवेश के नाम के पता चला है कि ये तो डी के नाम से फेमस था और 2012 में इलीगल आर्म्स डील के केस में राणे ने इसको अरेस्ट किया था, ऐसा पता चला और इसके वजह से उसको प्रमोशन भी मिला था, ये भी पता चला। फिर जो है दिखाया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो चोर के पीछे भाग रहे होते हैं और थोड़ी देर भागने के बाद में जो है वो चोर छुप जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर को वो गोली लग जाती है और फिर जो है वो पुलिस ऑफिसर के पास आ जाता है और मैंने नहीं मारा ऐसा बोल रहे होते हैं और फिर पुलिस ऑफिसर इशारा करते हैं तो उसके पीछे भागते हैं। पता चलता है कि कोई मास्क पहना हुआ आदमी था और वो गन दिखा रहा होता है तो वो आदमी झपट लेता है गन और फिर वो ऑफिस जो है वो चोर भाग जाता है। फिर जो है लोग पकड़ लेते हैं वो आदमी को गन हाथ में लेते हुए। फिर वहाँ पे अचानक से दया सर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और वो पुलिस ऑफिसर की मर्डर की केस में फिर जो है ब्यूरो में उससे पूछताछ करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मैंने उनको नहीं मारा बल्कि मैं तो उनकी हेल्प करने के लिए गया हुआ था और आपने मेरे को उठा लिया, ऐसा बता रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि एक मास्क पहना हुआ आदमी और हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था तो वो आके उनको मार दिया और उनके हाथ की उंगली का निशान कैसे हो सकते हैं वो गन पे, ऐसा बता रहा होता है। फिर वो सर बोलते हैं वो द्रिवेश के आदमी हो सकता है। फिर एसपी सर पंकज को बोलते हैं कि गन की डिटेल निकालने के लिए और फिर बोलते हैं कि वो जो राणे के फोन पे डी नंबर था ये प्रणाली की फोन पे था क्या, ऐसा भी पता करने के लिए बोलते हैं। फिर जो है यहाँ पे पता करते हैं कि जो पंकज बताते हैं कि वो राणे का सिम जो है द्रिवेश के नाम के रजिस्टर्ड है और यहाँ पे कोई भिवंडी का गोडाउन है और वहाँ पे इस नाम से कोई 300 सिम रजिस्टर्ड है, ये भी पता चला। फिर चला वो राणे को जो कॉल आया था उसी भिवंडी के गोडाउन से आया हुआ था और ये डी का नंबर वो प्रणाली की फोन पे था जो कि मरने से कोई आधा घंटे पहले आया हुआ था और वो वही जगह भिवंडी से आया हुआ था, ऐसा पता चला। एसपी सर बताते हैं कि एक सारा खेल भिवंडी का कनेक्टेड है और इससे पहले कि उनको पता चले कि उनके बारे में हमें पता चल चुकी है उससे पहले ही एक कनेक्शन काटना पड़ेगा, ऐसा एसपी सर बता रहे थे। फिर जो है
लोग कहीं जा रहे होते हैं, उनको पता चलता है कि कोई श्रेया नाम की जो है औरत के घर पे ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे सब लोग जाते हैं और दयाचार्य को भी वहाँ पे बुलाने के लिए बोलते हैं। एसीपी सर पंकज को फिर जो है पता चला कि ये किसी ने जानबूझ के किया था और फिर वहाँ पे जो है फुटप्रिंट भी मिला हुआ था जो कि जिसने भी किया था उसका हो सकता है, ये ऐसा सीआईडी वाले बताते हैं। फिर जो है गया कि दयाचार्य के जूते में लगा हुआ है मिट्टी और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करते तो पता चलता है कोई मास्क पहन के आया हुआ था, सारा काम करके चला गया था और उसको किसी को पता नहीं चल पाया वो कौन है। फिर जो है चला कि ये तीनों जो है वो होते हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर थे और हाई प्रोफाइल केस में काम कर चुके थे और उसके अलावा और कोई लिंक के बारे में पता चला क्या। और फिर पूर्वी में हम बताते हैं कि 2018 में राणे ने वो समर्थ को अरेस्ट किए थे, लेकिन वो कोई जो है वो एविडेंस ना होने की वजह से वो छूट गया था। और फिर प्रणाली की केस में जो है होटल में अटैक हुआ था जो कि द्रिवेश अरेस्ट हुआ था। और फिर 2019 में जो इलीगल आर्म्स डील हुआ था, सयाजी ने फिर से वो द्रिवेश को अरेस्ट किए थे, ऐसा पता चला। फिर जो है डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सारे केस जो है वो भिवंडी से कनेक्टेड है और उसी वक्त कॉल आता है कि सीआईडी ब्यूरो में कि कमिश्नर ऑफिस में बम लगा हुआ है और फिर सब लोग जाते हैं वहाँ पे। भी जो है वहाँ पे दिखाया गया है कि पंकज कमिश्नर को सेफली गाड़ी में बैठा थे और फिर दयाचार्य एक सेफ जगह पे उनको ले जाने के लिए जा रहे होते हैं, ऐसा दिखाया गया है कि एक जगह पे दयाचार्य उनको कमिश्नर को लेके आते हैं और उनको मारते हुए दिखाया गया है। फिर जो है वक्त वो कमिश्नर को पता चल जाता है कि राणे और दूसरे ऑफिसर को दयाचार्य ने मारे थे और उसी वक्त जो है वो उनको दयाचार्य चाकू से मारते हुए दिखाया गया है कमिश्नर को। फिर जो है दिखाया गया है कि तब तक वो बॉम्ब भी मिल चुका है और बॉम्ब स्क्वाड को बुलाते हैं और फिर वो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं। तब तक दयाचार्य भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। फिर जो है जब कमिश्नर के बारे में पूछते हैं तो पंकज को कुछ नहीं पता होता है, तो फिर वो कोई नहीं मिल रहे होते, उनका फोन नहीं लग रहा होता है, तो उनका नंबर ट्रेस करके जो है वहाँ पे जाके बता रहा था, वहाँ पे जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि वो मर चुके हैं कमिश्नर। फिर तब तक फिर जो है पता चला कि खून हाथापाई के दौरान खून गिरा होगा तो उसको साफ करने के लिए वो क्लीनिंग एसिड छिड़का होगा जो कि स्मेल आ रहा था और उसी वक्त दयाचार्य के भी चोट लगा हुआ है, ऐसा दिखाया गया। फिर जो है बोलते हैं कि सीसीटीवी चेक करते हैं, वहाँ पे कुछ पता चलेगा। फिर पंकज बोलते हैं कि ये जो है सीसीटीवी फुटेज उसने डिलीट कर दिया है और हो सकता है ये कोई उसको पता हो कि क्या करना है, नहीं तो फिर कोई प्रोफेशनल का हेल्प ले सकता है, ये सब बता रहे पंकज। पे जो है सर बोलते हैं कि ये कमिश्नर को क्यों मारा, इसका क्या कनेक्शन है और ये सारी चीजें पता चलेगा। वो भिवंडी के गोडाउन को रेड मारो, सारी चीजें पता चलेगा, ऐसा बोलते हैं एसीपी सर। और सब लोग वहाँ पे जाते हैं भी है। फिर जो है वहाँ पे जाते हैं और समर के बारे में पूछताछ करते हैं। एक आदमी वहाँ पे छुप के किसी को कॉल करके बुलाता है और फिर वहाँ पे गोलीबारी चालू रहता है और फिर उसी वक्त वो सिस्टम को जो है खराब कर देते हैं सब लोग। फिर जो है फिर वो बॉम्ब को स्टडी करके डॉक्टर तारिका बताते हैं कि ये बॉम्ब जो है फटने वाला ही नहीं था, बल्कि ये बॉम्ब के जरिए वहाँ पे डिस्ट्रक्शन पैदा कर सके, इस वजह से वहाँ पे लगाया गया था, ऐसा डॉक्टर तारिका बताते हैं। फिर जो है डॉक्टर तारिका बताते हैं कि 2018 में वो जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था यही बॉम्ब यूज हुआ था और एसीपी सर बताते हैं कि ये द्रिवेश ने बनाया था। फिर जो है इसी फुटेज के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर तारिका बताते हैं सारी चीजें तो करप्ट हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ किसी का लेफ्ट हैंड वहाँ पे दिखाया गया है, ऐसा बताते हैं। फिर तारिका दिखाते हैं। फिर जो है दिखाया गया है कि दयाचार्य विजय सर के जा रहे होते हैं, एक बच्चे का फोटो मिला हुआ होता है, तो फिर भूमि को देते हैं फोटो दयाचार्य और बोलते हैं कि इसके बारे में पता करने के लिए। फिर जो है इनके बारे में पता चल चुका था तो उसके पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं, वो फोन दिखाते हैं तो पता चलता है कि उनका चार्ज चुका है और फिर वो बता देते हैं और उनको पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि उनसे पूछताछ करेंगे और वो फोन दे के चले जाएंगे, ऐसा बताते हैं। फिर जो है आयन को अपने घर पे छोड़ देते हैं और फिर वहाँ पे बातचीत करते हैं और पूछते हैं समर्थ के बारे में, तो फिर उनकी भाभी बताते हैं कि वो उनकी पति की मौत के बाद में वो नहीं रहते हैं यहाँ पे। और फिर जो है बताता है कि वो वीडियो गेम बनाते हैं उसकी चाचू और फिर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं, ये भी पता चला। और कोई रोमस वो उसके साथ गेम खेलता है, ऐसा पता चला। फिर वहाँ पे सीआईडी वाले जाते हैं और ये रोमस के नाम से उनको थोड़ा बहुत डाउट होता है। फिर जो है शायद थोड़ा सोचते हैं तो पता चलता है कि जो है समर्थ का उल्टा नाम रोमस है, तो ये गेम के जरिए लोगों से बातचीत करता है और कनेक्ट करता है, ऐसा पता चला। और फिर वो बच्चों से जो है गेम खेलने के बहाने से वो वाईफाई पासवर्ड लेकर के जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं और उसका आईपी एड्रेस मिल जाने के बाद वो आ जाते हैं वहाँ पे। फिर जो है
तब से वो बॉम्ब और कमिश्नर की ऑफिस की ब्लूप्रिंट मिला हुआ होता है, तो इस वजह से उसको ब्यूरो ले आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि साइबर क्राइम प्रॉफिटेबल है और साइबर क्राइम की मदद से वो पैसा बना सकते हैं, और बॉम्ब बना के मैं किसी को क्यों मारूंगा ऐसा बता रहा होता है वो। फिर जो है लोगों का जो है एविडेंस उनके खिलाफ था, तो श्रेया जी के बारे में बताते हैं। तो वो बताते हैं कि उनके VPN राउटर और कंप्यूटर सेटअप करने के लिए वहाँ पे गया हुआ था, ये बताता है। फिर जो है अमर बार बार बता रहा होता है कि मैंने खून नहीं किया है, और फिर उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता है। एसीपी सर बोलते हैं कि पकड़ो उसको ले जाओ और इसकी कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर लो। फिर जो है लास्ट में दया सर को आते हुए दिखाया गया है और फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे दया सर वो कमिश्नर के ऑफिस में बॉम्ब प्लांट करते हैं और फिर वो उनको मर्डर करते हैं कैसे, और वो जो है रानी के मोबाइल से सारी चीज़ें डिलीट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया गया है। जो भी किए थे दया सर पे बहुत एलिमिनेट हो चुका है, कांग्रेचुलेशन, और कल मिलते हैं जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है ऐसा मैसेज आता है दया सर को फिर लास्ट में, और फिर इसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।